अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप बता सकते हो कि इस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या इस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आप इसको बता तो सकते हो भाग लगा के। लेकिन वहां पे हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे टाइम बचाने वाले हैं और कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं, कुछ ऐसे रास्ते देखने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीके देखने वाले हैं जिससे वो टाइम हमारा कम लगे और हम जल्दी से जल्दी हम पता कर पाए कि इसमें 3 का भाग, 5 का भाग, 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, नेमार दिस साइड एंड वेलकम टू आर्टुकल एकेडमी। जिस चीज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और हिंदी में बोले तो भाजकता के नियम, राइट। और क्या है ये भाजकता के नियम, चलो देखते हैं। सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम, और इसमें क्या बोल रखा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी मैं आपको देखो एग्जाम्पल से बताता हूं कि अगर कोई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 3, 4 यानी 534। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो कि इकाई अंक जो पहला अंक है लास्ट से है वो 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया ना, देखो। तो अगर 4 आ जाए तो इसमें 2 का भाग जाएगा, और ये आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे ऐसे एक संख्या और लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 572। यहाँ पे भी क्या है, लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे इकाई अंक आ गया 2, ठीक है। इसमें इकाई अंक 4 था, इसमें इकाई अंक 2। तो ऐसे ही 0 भी आ जाए अगर लास्ट में, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए लास्ट में इकाई अंक आ जाए, उसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा, बिना हमें भाग दिए हम बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं 3 की भाजकता का नियम, राइट। और इसमें क्या है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, आगे वाले भाजकता के नियम तक आपको वेट करना है, ठीक है। और अभी जिनको नहीं है समझ में उनको मैं ये बता देता हूँ कि मान लो मैं एक कोई संख्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया यहाँ पे 171, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, इसमें ऐसे भाग लगाओगे 3 का। लेकिन नहीं, ऐसे हम नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले, टाइम बचाने वाले यहाँ पे। और ध्यान से देखो, अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे इन चीजों को समझ के आप खुद करोगे तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ पे आपको सीखने के लिए थोड़ा सा एक बार टाइम लगाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके अंकों को जोड़ लेता हूँ, राइट। कैसे, ध्यान से देखो कि इनके अंक क्या हैं, 1, 7 और 1। इनको मैं क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ। जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलते हैं, 9 मिलते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, मेरे को पता है 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 171 में भी 3 का भाग जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या ली 200 मैंने कुछ भी ले लिया 282, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके अंकों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे, 2 + 8 + 2 जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 8, 2 10 और 2 12 हो गया। 12 में भी आपको मालूम नहीं पता चल रहा कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वापिस इनको जोड़ लो। 2 और 1 को जोड़ लेते हैं, 1 और 2 को हमने जोड़ लिया, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास आया 3, लास्ट में कितना आया 3। हमें पता है कि इस 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 12 में भी जाएगा, 12 में जाएगा यानी 282 में भी 3 का भाग जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि उनके अंकों को जोड़ लेना है, तब तक जोड़ते जाना है, तब तक जब तक कि एक अंक ना आ जाए आपके, है ना, तब तक हम ऐसे जोड़ते जा सकते हैं और हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्यों होती हैं ये चीजें, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में समझना है, ठीक है, आपको पहले से ये चीजें पहले से आ रही है और ये समझने की ये होता ही क्यों ऐसे, हम जोड़ते ही क्यों है, तो ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और बता देना कि बताना है भी या नहीं बताना, ठीक है। आगे हम चलते हैं एक बार, चलो 4 की भाजकता का नियम हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अच्छा ये यहाँ पे आगे आ गए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम
क्या है देखो कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। कैसे? कोई भी एक संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे? मैंने यहाँ पे लिख लिया 172, ठीक है, मैंने लिख लिया, सिंपल सी संख्या लिखी है मैंने। अब अंतिम दो अंक, चलो एक थोड़े से बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब आप बोलोगे भी है अब तो छोटी छोटी संख्या लेते हो, ये लो 37,172। अब लास्ट वाले दो अंक देखो, अंतिम दो अंक क्या है? 72 है ना। अब 72 में अंतिम दो अंक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आप नो टेंशन रहो। अंतिम, अरे अंतिक लिख लिया मैंने, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक से क्या संख्या बन रही है? यहाँ पे बन रहा है हमारा 72, 72 बन रहा है ना। अब 72 में हमें पता है कि 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, 4 का भाग जा रहा है ना, तो इसमें भी यानी 37,172 में भी 4 का भाग जाएगा। भाई इसमें 72 में तो लगा सकते हो ना आप 4 का भाग, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो अब हम देखते हैं आगे 5 की भाजकता का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 175, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, लास्ट में आ गया 5, ठीक है, ओके। इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, आप भाग लगा के चेक कर लेना चाहिए अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180, यहाँ पे लास्ट में क्या है? लास्ट में आ रहे हैं 0, इसका मतलब यहाँ पे 5 का भाग जाएगा, इन दोनों में 5 का भाग जाएगा, बस। इसके आगे है 6 की भाजकता का नियम, राइट। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि संख्या में 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। 2 का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए? संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, सबसे पहली बात। और 3 का भाग जाना चाहिए, यानी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, बस। यानी अगर ये दोनों चीजें होगी ना तो ही 6 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 936, ठीक है, मैंने लिख लिया 936। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हम देखते हैं कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमें पता है कि इसमें लास्ट में 6 है, मतलब 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 का भाग, 3 का भाग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे नियम में क्या होते हैं, हमने पढ़ा है अभी जस्ट पहले। तो 3 की भाजकता का नियम होता है कि इनको जोड़ो, 9 को 3 को और 6 को जोड़ो आपस में, कितना आ रहे हैं, समझे? तो मैं दोनों अच्छे से दोबारा बता देता हूं मैं इनको कि इसमें 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। तो 2 के भाग के लिए हमें पता है कि अंतिम अंक है वो 6 आ रहा है, ठीक है, मतलब जाएगा 2 का भाग। 3 का भाग जाना चाहिए, नहीं, जोड़ लो इनको, 9 + 3 + 6 कितना हो गया? ये हो गए 9 और 3 12, 12 और 6 18 हो गए ना, 18, ठीक है। अब 18 को वापिस हमें देखना है, हमें एक और 8 जोड़ लेते हैं वापिस, तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। लास्ट में कितना आ गया? 9 आ रहे हैं ना। तो 9 में क्या होता है? 3 का भाग जाता है ना। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें लास्ट में 6 है तो 2 का भी भाग जाएगा, यानी 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा। इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा, आप लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें 6 का भाग जाए, यानी लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ 8, और अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए, यानी अंकों का योग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें 2 का तो भाग जा रहा है, लास्ट में 8 है तो ठीक है। अब 3 का भाग जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? चलो कैसे, क्या पता करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं 1 और 8 को, कितना आ रहा है? 9 आ रहे हैं ना, 9 आ रहे हैं जोड़ने पे, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा, ठीक है। ये होता है 6 की भाजकता का नियम, ये भी आपको पता है। अब बात आती है 7 की भाजकता की, और 7 की भाजकता के नियम है, ये बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आपको पता भी होता है तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, लेकिन अब हम सीखेंगे और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कैसे? पहले हम देख लेते हैं नियम कि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी
अंकों की संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? जिनके समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखना। क्या करते हैं, जो चीज में बताई गई है वो ही हम चीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 161, ठीक है। मैंने ऐसी रैंडम सी संख्या ले ली मैंने। अब मैं बोलूँगी बताओ इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप नहीं बता सकते। मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये नियम पता है। जब नियम पता है और आपको जब ये नियम पता है तो आप क्या करोगे, देखो इस नियम में क्या दे रखा है कि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, ठीक है। संख्या का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है यहाँ पे 1, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाए ना, 1 का डबल 2 हो गए ना, यानी 16 साइड में रख देते हैं, ठीक है। 16 साइड में हो गया, और इस 1 का डबल क्या हो गया, इसका 2 गुना क्या हो गया, 2 हो गया ना, इसका डबल 2 हो गया। इसको क्या कर देते हैं हम, 2 से गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करा तो क्या हो गया, यहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे यहीं पे बस ये लो, यहीं पे लिख दिया मैंने। ओके, अब क्या करते हैं, अंतिम अंक का 2 गुना करके, चलो ठीक है 2 गुना कर दिया, बाकी अंकों की संख्या, बाकी अंक कौन से बच रहे हैं, 1 6 16 बच गए ना, बाकी अंकों की संख्या यानी 16 में से घटा लेते हैं। चलो घटा लेते हैं, ये लो हमने माइनस कर लिया। जैसे ही घटाया हमने तो हमें क्या मिल रहा है, हमें बताओ, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 14। कितना मिल रहा है, 14 मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग जाना चाहिए। अब बताओ 14 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 14 में 7 का भाग जा रहा है, 14 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 161 में भी 7 का भाग जाएगा, ठीक है। वापिस से रिवाइज कर लेते एक बार, अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी अंकों की संख्या में से घटा लेना है। तो जो भी है उसमें देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 का भाग, इसका मतलब उसमें किसमें 161 में भी 7 का भाग जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं 8 की भाजकता का नियम, राइट, कि 8 का भाग किस में जाएगा। और ध्यान से देखो, 8 की भाजकता का नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए, राइट। चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख दो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कुछ भी ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 2 5 3 4 2, मैंने ऐसे रैंडम सी संख्या लिख ली। हम देखते हैं अंतिम 3 अंक 342 संख्या बन रही है ना, अंतिम 3 अंकों से 342। अब इसमें देखो कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 342 में देखो, 342 में हम भाग लगाते हैं, चलो 342 में 8 का भाग, इतना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इसका भी नियम देखना है ना तो आप मेरे को बता देना, इसका भी मैंने थोड़ा सा डिस्कवर करा था, थोड़ा मैं डीप में गया था, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है फिर उतना समझना, ठीक है। आप एक बार बेसिक समझ लो, फिर हम आगे इसका और समझेंगे, ठीक है। मैं आपको आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। उसमें भी आपको 8 का भी भाग लगाना नहीं पड़ेगा, बाकी 3 अंकों में भी, ठीक है। इसमें हम एक बार लगाते हैं तो 8 चौके 32 और घटाया तो आया 2 8 दूने 16, पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें कि 8 का भाग जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 344 लिख लेता हूँ लास्ट में, ठीक है। पीछे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 5 3 2 0, लास्ट में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 344। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी जस्ट पता चला है, यहाँ से आइडिया आया मेरे को कि अगर मैंने 344 ले लिया तो इसमें 8 का भाग जाएगा। कैसे आया देखो, अभी देखते हैं। लास्ट वाले 3 अंक क्या हैं, 344, इससे संख्या क्या बनी 344। 344 में भाग लगाते हैं 8 का, तो 8 चौके 32 घटाया तो क्या बचा 2 और 4, 8 3 24, पूरा भाग जा रहा है,
लास्ट वाले 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब बाकी इस पूरी संख्या में, बाकी संख्या में नहीं, पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। और इसको हम करते हैं राइट टिक, यानी 8 का भाग जाएगा, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। और आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना मेरे को, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम होता है ना वो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलो अभी देखते हैं हम रूल ऑफ डाइविजिबिलिटी ऑफ बाय 9, ठीक है, यानी 9 की भाजकता का नियम। जो नियम 3 वाला है ना, वो सेम टू सेम नियम 9 के लिए है। 3 वाला नियम क्या था कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसमें क्या है, संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना चाहिए। कोई भी एक संख्या लिखते हैं हम रैंडम ऐसे, जैसे हमने लिख लिया 3, 1 और मैंने लिख लिया, मैं पूरा सोच के लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इतना सोचना भी क्या, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, 1, 4 और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, ठीक है। मैंने 315 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको नहीं पता कि इसमें भाई 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इनको मैं जोड़ता हूँ, अंकों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। जैसे ही मैंने जोड़ा 3 + 1 + 5, कितना आया मेरे पास, कितना आया मेरे पास, मेरे पास आ गया 9। अब मेरे को पता है क्योंकि 9 में 9 का भाग जाता है, तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है, 9 का भाग इसमें भी जाएगा। बस यही होते हैं। अब इसमें अगर मैंने कुछ भी छेड़छाड़ कर दी ना थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो गड़बड़ हो गया। अब अंकों का योग 9, अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जा रहा, यानी इन अंकों का योग कितना हो रहा है, अब अंकों का योग हो रहा है यहाँ पे 12, ठीक है ना, 12 हो रहे हैं ना, तो इसमें नहीं जा रहा, ठीक है, 9 का भाग 12 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, आराम से आप समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं 10 की भाजकता का नियम, जो कि सबसे सिंपल है। वो है कि संख्या के लास्ट में, अंत में 0 आना चाहिए। आपको पता है जब आप 10 का पढ़ा लिखते हैं तो क्या आता है, ठीक है, 50, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यही तो आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 50, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, लास्ट में अगर मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा, बस यही है। आगे देखते हैं 11 की भाजकता का नियम, और ये बहुत अच्छा नियम है और सारे बच्चों को ये नहीं पता, ठीक है। तो ये भाग हम देखते हैं, ये नियम हम देखते हैं अच्छे से। मैं कुछ भी ऐसे रैंडम संख्या लिख लेता हूँ। मैंने लिखी मान लो 8, 3, 6, 2, 2, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे पहले हम नियम पढ़ लेते हैं, नियम हमने पढ़ा ही नहीं। नियम क्या है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग वे विषम स्थान के अंकों के योग के अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए। जाना, ये जाना है, ठीक है ना, जाना नहीं है, जाना, ठीक है, ऐसे मत बोल लेना कि जाना चाहिए, जाना चाहिए, वो नहीं वाला ना नहीं है, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई, भाग गए, कहाँ चला गया। अब चलो ऐसे कर लेते हैं, ये ए यहाँ पे रह गया, इसको पूरा यहाँ पे कर लेते हैं, अब ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या है कि पहले क्या बोल रहे हैं कि सम स्थान और विषम स्थान, ठीक है। सम स्थान कौन से, 3 सम स्थान मतलब दूसरा, या अगर ये भी नहीं पता सम विषम छोड़ो, ये बात क्या करना है, सबसे पहले वाला 8, 1 छोड़ के ले लो 6, वापिस 1 छोड़ के ले लो 2, एक छोड़ के ले लेना, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 + 6, 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट में लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 8 + 6 + 2 कितना आ रहा है, 8, 6, 14 और 2 16, कितना आ रही है, ये आ रहा है 16, ठीक है, ओके, ध्यान रखना अभी यहाँ पे है 16। अब बाकी जो बच्चे हैं उनको और जोड़ दो, अलग से जोड़ देना उनको, ठीक है। बाकी बच्चे हैं 3 और 2, इनको जोड़ा तो कितने आ रहे हैं, इनको जोड़ा तो हमारे पास आ रहे हैं 3 + 2, यानी हमारे पास आ रहे हैं 5, क्या
क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। जो अभी आया है हमारे पास उनको घटा दो, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। अभी क्या आया हमारे पास, ये देखो यहाँ पे एक तो 5 है, एक हमारे पास आया 16। इनसे क्या करते हैं हम, 16 में से, ध्यान से देखना, इस 16 में से 5 घटाते हैं तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। और इस 11 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ, ध्यान से समझना। इसको भी मैं रिपीट कर दूंगा। चलो पहले इसको रिपीट कर देते हैं। इसको अगर रिपीट करूँ तो सिंपल सी बात ये है, पहले मैंने लिया 8, फिर एक छोड़ के 6, एक छोड़ा मैंने और लिया मैंने 2, 8 6 2, इनको जोड़ा तो क्या आया, 16 आया। बाकी जो छोड़ा था ना, जिसको छोड़ा था ना, उनको और जोड़ लो, 3 और 2 कितना आया, 5। अब इस 16 में से ये 5 घटा लो, 11 आ रहा है। 11 में हमें पता है 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ये होता है हमारा नियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं सिंपल सा। जैसे मान लो हमने ले लिया 121, ठीक है। आपको पता है 121 में 11 का भाग जाता है, आपको पता है ना, 121 में 11 का भाग जाता है। अब नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 121 देखो क्या होना चाहिए। पहले मैंने लिया 1 और फिर मैंने लिया ये 1, इनको जोड़ देता हूं मैं। इनको जैसे ही मैंने जोड़ा मेरे पास आया 2, ठीक है, 1 और 1 2 आया, ठीक है। अब मेरे पास ये बीच वाला 1 ही बचा और ये खुद क्या है, ये खुद ही 2 ही है, ठीक है, और कोई है नहीं इसके साथ जुड़ने वाला। तो अब क्या करता हूं मैं, इस 2 में से ये वाला 2 घटा लेता हूं। तो मैंने 2 में से 2 घटाया तो क्या आया मेरे पास, 0। और 0 भले हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 में तो 11 का भाग जाना ही है, 0 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यानी या तो 0 आ जाए या उसमें, यानी जो भी आए घटाने पे उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। बेसिकली सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ओके, बस हो गया। 11 की भाजकता का नियम समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप बता देना, मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस वीडियो को रोक के वापस देख लेना, ठीक है। अब 12 की भाजकता का नियम, अब ये सिंपल सी बात है कि 12 की भाजकता का नियम क्या होगा। 6 का क्या हुआ था, जिसमें 2 और 3 का भाग गया था, वही तो हुआ था। ऐसे इसमें 12 की भाजकता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या में 3 और 4 का भाग जाएगा, जब 12 के टुकड़े करते हैं हम, 12 के टुकड़े करते हैं तो हमारे पास क्या आते, 3 × 4 नहीं आते क्या, 3 चौके 12। यानी अगर किसी संख्या में 3 का भाग जा रहे हैं और 4 का भाग जा रहा है, इन दोनों का भाग जा रहा है ना, तो उसमें 12 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लूंगा, मैंने ले लिया 144, ठीक है, मैंने ले लिया 144। अब मेरे को दोनों चीजें इसमें देखनी है कि इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, 3 का भाग, ठीक है, और इसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए। अब दोनों के नियम हमें पता है पहले ही, 3 और 4 के। तो 3 का नियम क्या होते हैं, 3 की भाजकता का नियम होता है कि इनके अंकों को जोड़ लो आपस में। चलो जोड़ लेते हैं, 1 + 4 + 4 बराबर कितना हुआ, बराबर हुआ 9। कितना हुआ, 9। 9 हुआ और 9 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा पूरी संख्या में, 144 में। अब 4 का भाग, 4 के भाग के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं। चलो अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 144 के अंतिम 2 अंक हो गए ये 44 हो गए ना, 44 में क्या होता है, 4 का भाग जाता है, आपको पता है 11 चौके 44, भागा नहीं है भाई, भागना है ही नहीं। इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, इतना रुक के टिक के पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको पढ़ने की, सीखने की इच्छा तो है भाई, है ना। तो अगर आप इतना लंबा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, आपने कर ही लिया होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। हम ऐसे ही वीडियोस आगे और लाते रहेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया,
कितना क्या हो गया, 4 का भाग जा रहा है ना, 4 का भाग आधा लिखा, 4 का भाग जाता है, क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जा रहे हैं, 4 का भी भाग जा रहे हैं, अतः 12 का भाग भी जाएगा, 12 का भाग भी जाएगा। ये होता है नियम। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 3 का भाग 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बस अब लास्ट बच्चा है हमारा इसमें 13 की भाजकता का नियम, कि 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट है तो पूरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो हमें देखना है कि भाई किसी में 13 का भाग जाएगा, कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखो कि संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके बाकी अंकों की संख्या में जोड़ देने पर 13 का भाग जाना चाहिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक संख्या लिख लेता हूँ, रैंडम सी मैं संख्या लिख ली मैंने, लिख लेता हूँ मैं 52। ठीक है, 52। आपको वैसे पता है कि इसमें 13 का भाग जा रहा है। ठीक है, मैंने इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब लास्ट अंक क्या है, 2 है ना, 2 का मैं कर देता हूँ 4 गुना, इस 2 का मैं क्या कर देता हूँ 4 गुना कर देता हूँ मैं। इसको थोड़ा अलग कलर से लेते हैं भाई, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको क्या करता हूँ मैं 4 गुना, 4 से गुना कर देता हूँ। अरे 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 अरे, ये लो 4 से गुना कर दिया। और इसमें क्या कर देता हूँ 5 में जोड़ देता हूँ, बाकी 5 बचा है ना, ये लो 5 में जोड़ देता हूँ मैं। तो 5 और ये अरे 5 और ये 4 2 ने कितना हो गया, 8 हो गए ना, यहाँ पे 8। भाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 8 ही हो ना, 2 चौके 8। मैंने यहाँ पे लिखा 8। मैंने ये तो बोला था कि इकाई को मैंने 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा कराता है 8 को क्या करना है, इस 5 में जोड़ देना है। तो 5 को 8 में जोड़ा तो कितना आया, ये 5 और 8 13 हो गए ना, 13। और 13 में हमें पता है कि 13 का भाग जाता है, 13 का भाग जाना चाहिए, अच्छी बात है, 13 का भाग जा रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा, और फिर हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 169। वैसे आपको पता है 169 में भाग जाता है 13 का, लेकिन हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इस रूल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से नहीं, रूल से, नियम से। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या नियम था हमारा, लास्ट अंक जो इकाई अंक है उसको क्या कर देते हैं हम, क्या 4 से गुणा कर देते हैं। तो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गए ना, 9 चौके 36। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 36, ये लो हमने लिख लिया 36। और क्या कर देते हैं, बाकी जो संख्या है उसमें जोड़ देते हैं, 16 थी ना, बाकी 16 में हमने जोड़ दिया 36। तो 16 में जब हमने 36 जोड़ा तो कितना है हमारे पास, 6 6 12 का 2 मसला 1 3 1 4 1 5, 52 आ गया ने। और 52 में अभी हमने जस्ट, अगर आपको पता है तो हमने पता करा था कि 52 में 13 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 13 का भाग जाएगा। ठीक है, और आप देखो, अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था इसमें टाइम लगेगा नहीं, लेकिन भाई देखो भाई मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम लगता ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड थोड़ा सा और रुको। मेरे को आपको कुछ बताना है। ये बताना ये है कि यहाँ पे नीचे आपको ये दिख रहा है यूट्यूब चैनल आजटूकल एकेडमी, जिसपे आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, और वो भी सीख पाए कुछ। ठीक है, और आगे के जो रूल हैं 13 14, 13 का तो हो गया, 14 15 16 17, आगे जो भी रूल है मैं थोड़ा सा आपके सामने और लाता रहूँगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये होता ही क्यों है, ये हम ऐसे ये 8 गुना 4 गुना करके फिर क्यों जोड़ते हैं, ये नियम क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे ये नियम क्यों होता है 12 का, ऐसे ये 11 का नियम क्यों करते हैं शाम। ठीक है, मतलब इसके पीछे की साइंस अगर आपको जाननी है, इस मैथ्स की पीछे की साइंस अगर आपको जाननी है, पीछे की मैथ अगर आपको जाननी है, तो आगे हम वीडियो लाने वाले हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना,
और अगर इस वीडियो के 1000 व्यूज हो जाते हैं, 1000 व्यूज और 100 लाइक्स तो कर ही दोगे आप। 100 लाइक्स अगर हो जाते हैं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ तो आप कर ही दोगे, मेरे को पता है। 100 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो हम आगे लाएंगे और वीडियो, और अच्छे ऐसे ही टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आप देख सकते हो आज टू कल अकेडमी पे बहुत सारे वीडियोस और भी डाले हुए हैं, तो ये देखना। और यहाँ पे लाइव में भी आप देखना, हम डेली शाम को 8 बजे लाइव करते हैं डेली, ठीक है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको बोलना कि भाई आ जाए लाइव में, हम मिल के पढ़ते हैं सारे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इंस्टा यूज करते हो तो आजूकल अकेडमी का ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, अब जाओ